हाय एवरीवन। 2025 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर ओवर हो गया है और द फर्स्ट थिंग इज़ कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया है या फिर जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, आई वुड हाईली एडवाइस कि वो पेपर एक बार उठा के देखें कि यूपी पीसीएस का पैटर्न कैसे बदल रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन अब यूपी पीसीएस पूछ रहा है। इस बार का आप पेपर देखोगे तो एक भी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और सेम चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि अब धीरे धीरे यूपी पीसीएस का पैटर्न जो है वो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2023 के बाद से यूपी पीसीएस मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है एंड इस ईयर तो एक भी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं थे। नाउ पेपर कैसा रहा और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी, पेपर टफ था, इजी था, मॉडरेट था, ये डिस्कस करने से पहले आई वुड से कि जितने लोगों ने भी पेपर दिया है, सबसे पहले यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ कि आप पेपर देने गए, पेपर कंप्लीट करके आए। बहुत लोग ऐसे थे जो साल भर तैयारी किए थे बट फिर भी पेपर देने नहीं गए। तो रिज़ल्ट बाद में आएगा बट रिज़ल्ट से पहले यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। नाउ अगर हम पेपर की बात करें, पेपर के एनालिसिस की बात करें तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट दिस पेपर इज़ ईजियर देन लास्ट ईयर। अगर आप पेपर की डिफ़िकल्टी को लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ये पेपर डेफिनेटली ईजी था बिकॉज इट इज़ हैवली बेस्ड ऑन PYQs एंड इट इज़ हैवली बेस्ड ऑन थीम रिपीटेशन। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQ से डायरेक्टली इंस्पायर्ड थे, डायरेक्टली उठाए गए थे और जो इम्पोर्टेंट थीम होता है यूपी पीसीएस का वो पूछा गया यहाँ पे। चाहे आप शेड्यूल्स की बात कर लो, कमिटीज़ की बात करो, आप पार्लियामेंट में आर्टिकल्स की बात करो, पंचायती राज हो गया, DPSP हो गया, वहीं आप रिपोर्ट्स की बात करो, स्कीम्स की बात करो, SDG के बारे में पूछा गया था, ओशन करंट के बारे में पूछा गया था, ऑपरेशन ओलिविया के बारे में पूछा गया, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया, बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा गया, डायनेस्टीज़ के बारे में पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा गया, बायोलॉजी के बेसिक्स पूछे गए थे, आयरन ओर्स के बारे में, पासेस के बारे में, स्टेट्स के बारे में। इनफैक्ट जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया था कि ये रिवाइज करके जाना, उनमें से काफ़ी चीज़ें पूछी गई। सो पेपर वॉज डेफिनेटली ईजियर देन लास्ट ईयर बट पेपर काफ़ी लेंथी था। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं था, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट था, मैच द कॉलम है, असर्शन रीज़न है। इन सब चीज़ों में, इन सबको पढ़ने में, डिसाइफर करने में, डिकोड करने में टाइम लगता। तो पेपर लेंथी था एंड पेपर काफ़ी रिकॉल बेस्ड था। आप देखोगे पेपर में असर्शन रीज़न के एटलीस्ट मुझे लगता है 15-16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैच द कॉलम के, क्रोनोलॉजी के 25-26 क्वेश्चन मिला के पूछे गए हैं। सो दीज क्वेश्चन टेस्टेड योर क्लैरिटी। असर्शन सही है कि रीज़न सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही सिली सिली चीज़ें थी, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें थी जो डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया, जो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। वहीं हम मैच द कॉलम की बात करें, क्रोनोलॉजी की बात करें, कुछ चीज़ें बहुत आसपास थी तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था। काफ़ी डेट्स पूछे गए, नंबर्स पूछे गए, एग्जैक्ट ईयर पूछे गए, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस हैं। सो आई वुड से कि पेपर बहुत इजी नहीं था। अगर हम 1 से लेके 5 तक नंबरिंग करें, 5 बीइंग द टफेस्ट एंड 1 बीइंग द इजी, सो आई वुड से कि पेपर इसके बीच में कहीं था। मैं इसको 3 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ 5। पेपर में जिन्होंने सिली मिस्टेक्स नहीं किया होगा, जिनका PYQ पे होल्ड होगा, जिनका PYQ थीम्स पे होल्ड होगा, उनको ज़रूर एडवांटेज मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए था, वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता। जैसा मैंने एलिमिनेशन टिक में, लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक्स में बात की थी, आपको ऑप्शंस को देख के, स्टेटमेंट के वर्डिंग को देख के ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है कि ये आंसर सही है या गलत है। पेपर में कुछ हिडन ट्रैप्स भी थे, जैसा मैंने बोला कि एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट नंबर पूछा गया। सो हियर इवन द कॉन्फिडेंट स्टूडेंट माइट लूज मार्क्स। इस पेपर में मुझे ये लगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। स्मॉल क्वेश्चंस, स्मॉल मिस्टेक्स आप अवॉइड कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे ध्यान रख पाए हो कि नहीं रख पाए हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको कितने अच्छे से आप रिकॉल कर पाए हो, बहुत कुछ इस पे डिसाइड करेगा। प्लस सीसेट आपका कैसा हुआ है, इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ सीसेट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं रहता ही है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि फर्स्ट इंप्रेशन पेपर को देख के पेपर लास्ट ईयर से इजी था। पेपर का कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि यूपी पीसीएस हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव पेपर हो, दिस पेपर इज़ रिलेटिव इन नेचर। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आपके बगल वाला कैसा किया है आपके कंपैरिजन में, तो कट ऑफ उस हिसाब से वेरी करती है। मैं इस पेपर के आंसर की कल रिलीज़ कर दूंगा एंड उस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है। लास्ट 2-3 ईयर से जो भी मैंने कट ऑफ एनालाइज किया है, कट ऑफ हमेशा उसी रेंज में रहा है।
सो एक बार हम आंसर की देख लेते हैं, प्रॉपर पोल कर लेते हैं, उसके बाद हम बेटर पोजीशन में आ सकेंगे ये बताने में कि कट ऑफ कितना जा सकता है। बट पहले इंप्रेशन में आई वुड से कि लास्ट ईयर से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। आप मुझे कमेंट करना जिन्होंने भी पेपर दिया था एंड जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपका पेपर कैसा गया। अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था तो उसके कंपैरिजन में आपको पेपर कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि आपका मार्क्स कितना आ सकता है, कितना आपने सही किया, कितना छोड़ा, कितना अटेम्प्ट किया। एक एनालिसिस दोगे तो मुझे भी हेल्प होगी और बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनको भी हेल्प होगी ये समझने में कि बाकी जनता का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।